Now we will see the pre-practices of Ushtrasan. For the first pre-practice of Ushtrasan, I will be using the yoga rope. पहले आप पेट के बल लेट जाएं। योगा रोप को अपनी एंकल पर टाई करें। Then push the rope forward and backward. जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हमारे थाई मसल्स एंड काफ मसल पे खिंचाव आता है, जिस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जब हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो हमारी बैक एंड शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, जिस वजह से हमारी शोल्डर स्ट्रेच होने की वजह से शोल्डर स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज होती है एंड बैक स्ट्रेच होने की वजह से बैक फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जिस तरह से हमने अभी राइट लेग से करा, सिमिलरली आपको लेफ्ट लेग से भी करना है। अब हमने बैकवर्ड स्ट्रेच करा है, तो अब हमें फॉरवर्ड स्ट्रेच भी करना होगा। फॉर द फॉरवर्ड स्ट्रेच यू कैन प्रैक्टिस शशांक आसन। Hold it for about 10 to 30 seconds with a normal breath. We will going to see the second pre-practice of Ushtrasan, which is Ardh Ushtrasan. For Ardh Ushtrasan practice, first your thigh should be perpendicular. घुटनों को कंधे के बराबर के गैप में रखें। अपने हाथों को कटी वाले भाग पर रखें। उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ। एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। अपने नेक को रिलीज एंड रिलैक्स रखें। देन फॉरवर्ड स्ट्रेच करें इन अ शशांक आसन। Now we will going to see the third practice of Ushtrasan. For third practice of Ushtrasan, I will be using the ring. रिंग को पीछे रखें एंड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अपने लेग्स को रिंग की तरफ लाएं एंड कमर की तरफ रखें। ग्रेजुअली अपनी बॉडी को बेंड करें। पहले आपके हैंड्स मैट पर आएंगे, फिर आपकी पूरी बॉडी बेंड होगी। अपने दोनों हैंड से अपने दोनों एंकल्स को पकड़ें। होल्ड दिस पोजीशन फॉर अबाउट 10 to 30 seconds in a normal breath. अपनी बॉडी को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ने की कोशिश करें एंड जहाँ पे खिंचाव आ रहा है अपना ध्यान वहाँ पर लेकर जाएं। देन धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापस आने का ट्राई करें एंड फॉरवर्ड स्ट्रेच करें। फॉरवर्ड स्ट्रेच शशांक आसन में करें। होल्ड इट फॉर अबाउट 10 to 30 seconds इन अ नॉर्मल ब्रेथ। Thank you. I hope all the pre-practices of Ushtrasana are cleared.